ये कुंडली मेरे एक पुराने मित्र की है। मित्र क्या, तो एक तरह से थोड़ा सा जूनियर, लेकिन मित्रवत व्यवहार है। एक दोस्ती है। तो ऐसे ही मिलना हुआ दिवाली से पहले। मतलब उनके घर के तरफ से मैं गुजर रहा था, तो ऐसे ही मतलब दिमाग में आया कि इधर ही उनका घर है। कॉल किया मैं, तो घर पे ही थे, तो चले गए, बातचीत हुई। तो उनका ये था कि अभी प्रेजेंट में मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मतलब कोई काम नहीं है जिसको मैं एक्टिवली करूं, चाहे नौकरी या बिजनेस। तो अब मेरे दिमाग में यह है कि कुछ बिजनेस डाला जाए। पहले ये नौकरी किए हुए थे विदेश में, तो अब इनके दिमाग में था कि कुछ नौकरी किया जाए, सॉरी बिजनेस किया जाए। नौकरी मतलब किए हैं विदेश में, तो अब बिजनेस करना चाह रहे थे। तो उनका ये था कि क्या बिजनेस करना मेरे लिए सही है या नहीं है, फिर बिजनेस करें तो कौन सा करें। तो जैसा कि मैं अक्सर आपसे बताता हूँ कि कोई ये व्यक्ति पूछे ब्लाइंडली हम कौन सा बिजनेस करें, उसके मतलब ठीक उलट आपको ये पूछना चाहिए कि भाई आपका इंटरेस्ट किस किस चीज में है? आप अपना इंटरेस्ट बताइए। समझ रहे हैं? फोर्थ हाउस और शनि, आप हार्डवेयर की दुकान भी खोल सकते हैं। और फोर्थ हाउस आप एक महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब डिपेंड ये है कि आपका फाइनेंशियल स्थिति किस टाइप से है। नहीं, भाव हमारे आपके लिए भी 12 ही है। एक आदमी जो रोड पर है उसके लिए भी 12 ही है। अंबानी, अडानी और एलोन मस्क के लिए भी 12 ही है। हर एक हाउस उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। समय काल परिस्थिति ज्योतिष का सबसे स्वर्णिम सूत्र है। इसको इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यदि ये नहीं होता तो जो अफ्रीका के देश हैं, बुरुंडी है, शायद सबसे गरीब देश उसको कहा जाता है, बुरुंडी। इस तरह से और बहुत सारे अफ्रीका के देश हैं। उसमें से आप देखिए, कोई भी व्यक्ति, वो जो भारत से ही तुलना कर लीजिए, गौतम अडानी या फिर मुकेश अंबानी, बाकी जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग, और वो तो खैर बहुत आगे हैं, लेकिन यही हैं। इनसे ही तुलना करके आप देख लो कि इनकी तुलना में, या फिर टाटा है, बिरला ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप है, इसकी तुलना में वो कहाँ है? नहीं। मुझे लगता है कि भारत का एक जो बिजनेसमैन है, उसकी जितनी संपत्ति उतनी बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज की भी नहीं होगी, मिला दो कंप्लीट रूप में। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ज्योतिष में कॉम्बिनेशंस हैं, चाहे आप वैदिक से देखते हैं, लाल किताब से या केपी से, जिससे भी देखते हैं, तो समय काल परिस्थिति बड़ा मैटर करती है। बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। आप खुद ही यहाँ पे जिस गांव में है या जिस शहर में है, उसमें ही देखिए, एक व्यक्ति एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जिसमें जन्मजात उसके पास 5 करोड़, 10 करोड़ या 20 करोड़ या 50 करोड़ की संपत्ति उसको विरासत के रूप में मिल रही है। और एक ऐसा जिसके माँ बाप सड़कों के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। अब देखिए, दोनों ही, मान लेते हैं जन्म समय एक नहीं होगा, एक दिन तो ऐसा संभव है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाइए या प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं देख लीजिए, तो पूरे दिन का आप आंकड़ा मिलाएं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नॉर्मली जो अच्छे थोड़ा सा बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले हैं, वो लोग जाते हैं। और गवर्नमेंट वाले में जो थोड़ा सा कम है वो जाते हैं। पूरे एक दिन में आपको दिख जाएगा, जो ग्रह और राशि के आधार पे बीएनएन में या नाड़ी ज्योतिष में प्रिडिक्शन होता है, तो उसमें आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब केपी तो सब लॉट पे चलता है, केपी हटा दीजिए, आप बीएनएन करते हैं, उसमें तो लग्न भी नहीं लेते हैं, सिर्फ गुरु की राशि लेते हैं। और गुरु को ही जीव कारक यानी लग्न मान के प्रोडिक्शन होती है। तो गुरु यदि आज 3 नंबर राशि में है, तो सबके लिए 3 नंबर राशि में। समझ रहे हैं? आज पूरे दिन के लिए, तो वहां तो और अंतर नहीं दिखेगा। तो समय काल परिस्थिति बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो भी व्यक्ति ऐसा पूछे कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, तो आप उससे ये पूछें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप 2-3 ऑप्शन बताइए, फिर मैं बताता हूं। तो जो इनका बिजनेस का था, तो मैंने पूछा कि आप अपना बताइए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो पहला उन्होंने कहा गवर्नमेंट टेंडर का, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जो काम होता है, सड़कों का, नालियों का, या फिर जो जल नल वाले विभाग हैं उसका, मतलब अलग अलग प्रकार से जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ
एक उसको हम करना चाह रहे हैं। सेकंड ऑप्शन था उनका कुछ गाड़ियों को लेके और उसको भाड़ा पर चलवाना चाह रहे हैं। मतलब मेनली दो तरफ उनका ध्यान था। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम इनकी दशा को देखते हैं। इनकी जो दशा है वो दशा है आपको मर्क्यूरी की, जो 2024 के अगस्त से चालू है, 2041 तक रहेगा। मर्क्यूरी की महादशा में मर्क्यूरी की अंतर्दशा है और उसके पहले शनि की महादशा थी। शनि को जब हम देखेंगे तो शनि में रिजल्ट है 1 2, इसका स्टार लॉर्ड शनि है, सन है, जो 2 रिजल्ट दे रहा है। और सब लॉर्ड राहु है, 1 2 4 11 12 दे रहा है। मतलब जो शनि की दशा बीत चुकी है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जब ये चार्ट हमने उनका देखा तो शनि में जो आप देखेंगे कि 2 2 काफी ज्यादा है। मतलब प्लेनेट स्तर पे भी है, स्टार स्तर पे भी है। ठीक है। प्लेनेट और स्टार दोनों ही स्तर पे है। और सबलॉर्ड स्तर पे भी दो है। मैंने ये कहा कि शनि की दशा तो काफी आपके लिए फ्रूटफुल दिख रही है। शनि ने धन के मामले में काफी अच्छा रिजल्ट आपको दिया होगा। सेकंड हाउस, पैसे काफी अच्छे आए होंगे। तो उनका ये था कि पैसा आया तो बहुत अच्छा, लेकिन पैसा टिका नहीं। पैसा कुछ भी नहीं बचा और जाते जाते कर्जा भी दे गया। अब क्यों नहीं टिका, ये एक बाद का प्रोसेस है, मैं आपको बाद में फिर इस टॉपिक को लेके बताऊंगा। लेकिन पैसा आया, बहुत पैसा आया। मतलब 50 60 लाख 70 लाख इस टाइप से ऐसे पैसे इनके पास आए। लेकिन वो टिका नहीं। टिका नहीं इन द सेंस कि जैसे क्या हुआ कि खुद की शादी हुई, बहन की शादी किए, घर बनवाए और बहुत से पैसे मतलब डूब गए, नुकसान हो गया। ये मिक्स्ड रिजल्ट मिले हैं। मतलब खर्च भी हुआ है, इन्वेस्ट भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। तीनों ही रिजल्ट्स उनको मिले हैं, जो कि 12वें भाव का ही रिजल्ट है। खर्च होना, नुकसान होना, इन्वेस्ट होना, तो तीनों ही मिले हैं। तो एक सेपरेट एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तभी उसको छोड़ दीजिए। शनि के बाद मर्क्यूरी की दशा चल रही है, तो इस मर्क्यूरी में देखेंगे तो 2 7 9 है, इसका स्टार जुपिटर है जो 1 3 6 है, और सबलॉर्ड वीनस है 1 5 6 10 है। तो अब जो इनका पहला प्रश्न था गवर्नमेंट से जुड़ के टेंडर लेने का, काम कराने का। और दूसरा ऑप्शन था कि ट्रांसपोर्ट कुछ गाड़ियां खरीद लें और फिर उसको हम चलवाना चाहते हैं। क्लियर है? तो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जो काम है बेसिकली वो एक तरह से सर्विस प्रोवाइडिंग वर्क हो गया। मतलब उसमें आपको ये सामान बेचने वाला नहीं है, जैसा उन्होंने काम का प्रोसेस बताया। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर निकलेगा रोड बनवाने का, नालियों को बनवाने का, ठीक है, अलग अलग कहीं पे मिट्टी भराई का। तो वो क्या हो गया कि उनका अपना एक फिक्स्ड पैटर्न है कि ये क्राइटेरिया है, इस हिसाब से वो काम डिलीवर आपको करना है, कराना है, और उसका पैसा आपको मिल जाएगा। क्लियर? यानी काम कराना है। आपके पास बहुत से लोगों के पास पैसा कम भी होता है, तो उधार सामान लेके, जैसे सड़क ही बनवाना है तो क्या लगना है, गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है। तो इस टाइप से यदि बनने या नालियां ही बनवानी है, तो बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो सामान देने के लिए रेडी हैं, बस आप लेबर पेमेंट करके काम करवा लीजिए। और जैसे जैसे आपका गवर्नमेंट से पेमेंट होता है वहां पैसा फंसने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है, यदि काम और डॉक्यूमेंट आपका सही है। तो ये सर्विस प्रोवाइडिंग जो वर्क है ये हम 5 और 6 हाउस से देखते हैं, जो कि इनकी कुंडली में 5 और 6 मौजूद है। साथ ही हमें सन का एक रोल देखना होता है, सूर्य का। सूर्य में भी वो हाउसेस होती हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो गवर्नमेंट का कारक होता है और चंद्रमा भी कारक होता है। तो सूर्य और चंद्र यदि पॉजिटिव हैं तो संभावना बनती है कि आप काम बेटर तरीके से गवर्नमेंट से कर सकते हैं। तो जो मर्क्यूरी महादशा स्वामी है उसमें 5 है और 6 है, दोनों ही है। सूर्य को देखते हैं तो 2 है, 1 3 6 है, इसका सबलॉर्ड राहु है, 1 2 4 11 12। तो इस सन में जो राहु है, जिसमें 1 2 4 11 12 है, और यहीं शनि का भी सबलॉर्ड बना हुआ है राहु। तो जो कि उन्होंने ये कहा कि शनि में पैसा बहुत आया लेकिन बचा नहीं। तो वो एक इंडिकेशन ये दिया कि आप यदि सरकार से जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं
तो संभावना ये बनती है कि आपके एक्सपेंसेस ही इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आपको कुछ बचत नहीं होगा, सेव नहीं होगा। क्योंकि शनि में पूरा का पूरा जो विलेन की भूमिका है वो राहु की ही है, और यहीं राहु सबलॉर्ड बना हुआ है सूर्य का भी। तो ये एक थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है। जब चंद्र को देखते हैं, ये भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें 8 और 10 है, इसका सबलॉर्ड जुपिटर है 136, और फिर मतलब स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड दोनों जुपिटर है 136 का। तो मून में एक प्लेनेट लेवल पे 8 है, बाकी ऐसा कोई इसमें समस्या नहीं दिख रहा है। तो इसका ये एक प्रोसीजर हो सकता है, बीच का रास्ता है कि आप गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम करो, पैसा दूसरा कोई लगाए, लेकिन मैनेजिंग से लेके और उस काम को कराने का, एग्जीक्यूशन का आप संभाल लो। यानी आप गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जो काम है वो आप पार्टनरशिप में कर सकते हैं। और पार्टनरशिप में कैसे करना है कि पैसा दूसरे का लगे, एग्जीक्यूशन यानी शरीर से मेहनत काम कराना, वो मैनेज करना, वो आपकी तरफ से हो। तो ये भी करके देख लिया जाए कि शायद पैसे का नुकसान कम हो जाए। तो ऐसे कंडीशन पे आप गवर्नमेंट रिलेटेड काम कर सकते हैं। साथ ही जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो फोर्थ हाउस सुप्रीम होता है, क्योंकि गाड़ियां चौथा भाव, और उसको जब ट्रांसपोर्ट यानी व्यवसायिक तौर पे आपको यूज करना है तो सेवेंथ हाउस, यानी 4 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है वो बताता है कि ट्रांसपोर्ट का काम एक इंडिकेटर है कि आप कर सकते हैं। बाकी धन लाभ है तो उसे धन लाभ होगा, और यदि धन हानि है तो फिर धन हानि होगा। यानी 4 और 7 भाव, साथ ही साथ शनि का सिचुएशन देखना है कि शनि कैसा है। तो शनि को देखेंगे तो 1 2 है, 1 2 4 11 12 है, तो नॉर्मली गाड़ियों के लिए तो खैर अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अभी मर्क्यूरी को देखेंगे तो मर्क्यूरी में 2 7 9 है, 1 3 6 है, और 1 5 6 10 है। इसमें 4 नंबर नहीं है, लेकिन उसका जो ऑपोजिट है थर्ड नंबर मौजूद है। तो ट्रांसपोर्ट का आप काम करेंगे तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां चलनी ही है, ट्रैवलिंग ही होनी है। नहीं, ट्रांसपोर्ट में या तो चाहे माल ढोना हो या फिर आप ये पब्लिक व्हीकल ले रहे हैं वो लें, कुछ भी हो तो उसको चलना ही है, दूरी ही तय करनी है। तो 3 और 9 भाव जो होते हैं वो डिस्टेंस के हैं, ट्रैवलिंग के हैं। सेवेंथ हाउस बिजनेस का है, फोर्थ हाउस इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो वैसे मैंने कहा कि ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि मतलब तुम ठीक है, शनि भी ठीक है तो तुम कर सकते हो। मतलब इसमें भी यदि पार्टनरशिप का ऑप्शन आता है तो तुम कर सकते हो। ठीक है। या पैसा कोई लगा के खरीद दे, तुमको मैनेज करना हो तो तुम कर सकते हो। गवर्नमेंट वाला में क्या है कि थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, पैसा ना लगाओ तो बेटर होगा। ठीक है। अब इन दो के साथ साथ फिर से उसके मन में तीसरा प्रश्न ये आता है कि यदि विदेश जाने का ऑप्शन मिले तो क्या वो मेरे लिए बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है। तो चूंकि ये ऑलरेडी विदेश 2 3 बार या 3 4 बार जा चुके हैं, और वहीं से वो सब पैसे कमाए हुए थे, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का योग 3 9 12 तो होगा ही। समझ रहे हैं। 3 9 12 यदि होगा तो ही तो वो जाके विदेश यात्रा किए होंगे। क्लियर हो रहा है। यदि 3 9 12 नहीं होता तो विदेश यात्रा नहीं होता। विदेश यात्रा के लिए रूल क्या होता है कि आपके 12वां सबलॉर्ड जो है ना, 12th हाउस का, उसमें 3 9 12 होना चाहिए। तो एक संभावना बनती है, यदि राहु भी है, राहु भी हो सकता है, तो वो भी एक संभावना को बताता है। तो इनका 12वां कस्पल सबलॉर्ड देखेंगे, इस सबलॉर्ड वाले सेक्शन में तो बना हुआ है शनि, और शनि में देखेंगे तो देखिए 12 नंबर मौजूद है कि नहीं है। बोलिए। साथ ही शनि जो है वो अनटेनेंटेड होकर इतने सारे हाउसेस के रिजल्ट दे रहा है। तो तीसरे का भी सब लॉर्ड बना हुआ है और 12वें का भी बना हुआ है। तो 3 और 12 ऑलरेडी आ गया। तो 12th कस्पल सब लॉर्ड जो है उसमें 3 9 12 हो या 3 12 हो तो विदेश यात्रा की प्रॉमिस होती है। और शनि जो है वो 24 में समाप्त हुआ है। कब से शनि था? शनि था 2005 से 2024 तक।
पहली विदेश यात्रा इनकी 2010 या 11 के आसपास में हुई थी, 10 या 11 में। ठीक है। तो यानी शनि की महादशा में ही हुई थी। तो शनि 12th का सब लॉर्ड भी है और 3 और 12 दिखा भी रहा है। तो अब जो इनका प्रश्न था कि क्या बुध की दशा में यदि ये ऑप्शन मिलता है तो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तब बुध में मिले तो सोचने की कोई बात ही नहीं है, 3rd नंबर और 9 नंबर दोनों है कि नहीं है ट्रेवलिंग का। देख रहे हैं। और नौकरी के लिए 6 और 10 नंबर, 2, 6 और 10 तीनों ही कॉम्बिनेशन मौजूद है। यानी यदि इनको विदेश जाने का ऑप्शन मिलता है तो ये विदेश जा सकते हैं, वहां पे भी जाकर जॉब कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध की महादशा घर से दूर और नौकरी को दिखा रही है। क्लियर है। बुध और इसका नक्षत्र स्वामी जुपिटर दोनों मल्टीप्लिसिटी को बताते हैं। तो ये मल्टीपल काम भी कर सकते हैं, एक से अधिक काम भी कर सकते हैं एक साथ में। क्लियर हुआ। बोलिए नितेश जी, नीता जी। क्लियर है सर। यहां तक हुआ एस्ट्रोलॉजी की बात। अब इसमें थोड़ा सा रेमेडीज की बात हम आपसे करते हैं। रेमेडीज की बात क्या करते हैं। जैसे इनकी कुंडली में ये सारी चीजें दिख रही थी, लेकिन इनका ये मामला था कि अब जब से ये विदेश से आए हुए हैं, पैसा तो आता है लेकिन कम आ रहा है। कुछ जो छोटे मोटे काम करना चाह रहे हैं तो बड़ा काम नहीं हो कि छोटा हो रहा है। ठीक है। यानी पैसा का जो अमाउंट है वो बड़ा नहीं हो पा रहा है। इस पॉइंट को ध्यान से आप समझिएगा। जैसे कुंडली का सेकंड हाउस जो धन का है, या 6th हाउस या 10th हाउस, तो धन आएगा इस चीज को बता रहा है, लेकिन कितना धन आएगा, धन की क्वांटिटी को कोई भी योग मेरी जानकारी में नहीं बताते। मतलब मुझे कुछ किसी भी ऐसे योग की जानकारी नहीं है जो धन की मात्रा को बताए। 1 लाख, 2 लाख, या 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि जैसे लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो गया बुध की दशा आए हुए, और इसमें भी सेकंड हाउस है, लेकिन जो धन आ रहा है वो धन कम आ रहा है। मतलब 1000, 2000, 5000, 10,000, इस पॉइंट, इस मतलब रेशियो से आ रहा है। तो इतने पैसा थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा और ज्यादा पैसा चाह रहे हैं। ठीक है। तो अब मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि यदि आप वास्तु जानते हैं तो वास्तु उस रिजल्ट को बढ़ाने का काम करता है, और वो डेफिनेटली देता है, क्योंकि आपके माइंडसेट को बदल देता है। और वास्तु में धन से संबंधित दिशाएं हैं जो उस रिजल्ट को मैनिफेस्ट करती हैं। अब कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनका ये है कि हमारे यहाँ गार्जियन या फैमिली मेंबर नहीं करने देना चाहते हैं, वही चीज इनके यहाँ भी है। मतलब इनके पिताजी किसी कोई एक व्यक्ति हैं जिनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो उनका ये था कि तुम्हारे घर में कोई भी वास्तु दोष नहीं है। मतलब इनके पिताजी जिनको फॉलो करते हैं उनके हिसाब से। ठीक है। अब हम इस पे नहीं जाते हैं वो क्या सही है क्या गलत है, बात खत्म। मेरा मानना है 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। एक तो जो वास्तु दोष है उनको आपने दूर कर लिया। दूसरा है आपकी वास्तु को आपके रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज करना, जो आपकी नीड है उसके लिए यूज करना। बात समझ रहे हैं। जैसे यदि आपका घर ईस्ट फेसिंग है और ईस्ट की तरफ से सूर्य की रोशनी जो है वो आती हो प्रॉपर गेट या खिड़की जिस माध्यम से, और वो आर्यमा देवता जो ईस्ट में है उस पे पड़ती हो सनलाइट, या फिर जो E4 E5 में आते हैं आपके सूर्य देवता, उन पे यदि पड़ती हो, तो काफी कोर कनेक्शंस पावरफुल लोगों के साथ और आपके लिए यूजफुल लोगों के साथ आपका कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। और वहीं यदि आपका घर ईस्ट फेसिंग नहीं है या ईस्ट बंद है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर यदि वो उसकी एनर्जी पॉजिटिव है या फिर उसको कर दिया जाए तो ये चीजें जुड़ने लगती हैं।
तो अब दोष कब हम कहेंगे, जब मान लो आर्यमा के पद पे, या फिर जो E4 E5 में टॉयलेट है, या वहाँ डस्टबिन है, या वहाँ का फ्लोर लेवल ऊंचा है, या वहाँ पे कुछ एंटी कलर है, तो इन स्थितियों में आप दोष कह सकते हैं। लेकिन यदि वहाँ ये चीजें नहीं है तो चलो दोष नहीं है, यानी उससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसको अपने लिए यूज करना है तो फिर वहां पे आपको काम करना होगा। ठीक। तो एक तो उपाय होता है वास्तु का। दूसरा एक चीज है धन वाले फाइनेंस वाले मैटर में, कनक धारा स्तोत्र, लक्ष्मी जी का मंत्र है, स्त्रोत है। तो इस कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना धन लाभ के लिए। तो मैंने ये बोला कि यदि तुम स्वयं से कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो पंडित जी से ही 108 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करा लो। क्लियर हुआ? दिन तय हुआ कब? धनतेरस के दिन। मैंने ही बोला कि पंडित जी यदि तैयार हो जाते हैं तो धनतेरस को करा लो। 108 पाठ। दो पंडित जी लोग बोले कि हम एक दिन में कर देंगे। हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। कल यानी 15 दिसंबर को बातचीत हुई। 21 दिसंबर को अजरबैजान की फ्लाइट है मुंबई से। समझ रहे हैं? 21 दिसंबर 2025 को अजरबैजान के लिए फ्लाइट है, यानी विदेश यात्रा हो रही है नौकरी के लिए। सैलरी है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपये, जो कि यहाँ पे भी पैसे आ रहे थे, लेकिन पैसे के लिए थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था, कम आ रहा था, क्वांटिटी कम थी, और वो वहाँ बढ़ गया। तो आप किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कोई व्यक्ति यदि जूझ रहा है, समस्याओं में है, सारे उपाय आप करके देख चुके हैं या फिर वो नहीं हो पा रहा है, तो कनकधारा स्रोत सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ लगभग छोटे शहरों में नॉर्मली 108 कनकधारा का पाठ कराने में 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। और कम छोटा शहर भी होगा, जगह होगा, तो आपको और सस्ता में भी हो सकता है, मतलब 5,000 रुपये का आप मान के चलो। 5,000 रुपीज जो है वो आप मान के चलो, 5 से 7 हजार के बीच में हो जाता है। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। सर ये कोई स्पेसिफिक दिन ही करवाना चाहिए? हाँ, शुभ मुहूर्त में कराएं तो बढ़िया है। जैसे सबसे पहले चौथ चतुर्दशी नवमी, ये तो ना होना चाहिए, इसको छांट दीजिए। बाकी उसके बाद शुक्रवार जो लक्ष्मी माता के लिए दिन है, उस दिन आप कर लो। जो तिथियां होती हैं वैसे जो पंडित जी कराते हैं उनसे आप दिखा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन साथ में चौथ चतुर्दशी नवमी ये तीन तो नहीं ही हो। और दिन वाइज भी हम देखें तो बुधवार और शुक्रवार अच्छे दिन है, तो शुक्रवार के दिन ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर है? बाकी धनतेरस और दिवाली तो पूछना ही नहीं। क्लियर हुआ? बोलिए नीता जी। क्लियर है। सर पंडित जी लोग को छोटा शहर में पता होगा ये कनक धारा की? हम भी फर्स्ट टाइम में। एकदम क्यों नहीं पता होगा। अब आजकल यूट्यूब पे तो सब है, आपको बताना है कि कनकधारा स्रोत है। यूट्यूब पे आप देख लीजिए कनकधारा, और आसानी से वो कर सकते हैं, लोग कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। समझ रहे हैं? वो कर सकते हैं। और एक दिन में दो पंडित जी 108 कनकधारा आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पे ऐसा आप मत समझिए कि आदमी अब कुछ कर ही नहीं रहा हो, घर पे सो रहा हो और फिर वो सोचे कि भाई उसको पैसा मिल जाए। कनकधारा का पाठ हो, और कनकधारा क्या है, जैसे शंकराचार्य जी ने उस स्तोत्र की रचना की थी स्वर्ण वर्षा के लिए, धन के लिए, जो सोने के सिक्के यानी धन जो है वो सोना के रूप में बरसे, इसलिए उसकी रचना की गई। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहें सोए रहें, और हम जैसे जाड़ा के दिन है तब हम रजाई या कंबल में सोए रहें और कनकधारा पढ़ते रहें कि पैसा आ जाए।
कर्म के साथ साथ, देखिए जैसे मैंने क्या कहा कि इनका ये जो काम कर रहे थे पैसे तो आ ही रहे, जो ये एडमिट कर रहे हैं, लेकिन पैसे की जो मात्रा है वो चीज उनकी नहीं बढ़ पा रही। जहां जैसे मान लो पैसे इनके पास 1,000 रुपए आए हैं, तो इनकी उम्मीद ये है कि मेरे कर्म के हिसाब से वो 5,000 हो, 10,000 हो, इस तरह से पैसे आए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा और स्ट्रगल कम होगा। ठीक है। तो ये चीज देखते हुए मैंने उनको सजेस्ट किया। अधिकतम बार ये होता है कि ज्योतिषी कुछ भी उपाय बता देते हैं बिना सोचे और समझे, जातक करता है और उसको लाभ नहीं होता, तो लोगों का इस ज्योतिष विज्ञान से भरोसा उड़ जाता है कि हमने ये सारे उपाय किए और हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अब जैसे दवा की दुकान है, आप कोई भी दवा जाके दुकान से उठा के आप खा लोगे तो उससे थोड़ी बीमारी सही हो जाएगी। हमें ये देखना होगा ना कि भाई कौन सी बीमारी है और उस बीमारी के लिए कौन सी दवा है। जब ये प्रॉपर होगा तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अधिकतम आजकल क्या होता है, कुछ भी कहीं से कोई मंत्र या कोई भी स्त्रोत या कोई भी उपाय ऐसे उठा लिया जाता है और लोगों को चेप दिया जाता है, कर लो हो जाएगा, उससे होता कुछ नहीं है। बदनामी ज्योतिष की होती है, समझ रहे हैं। तो वो चीज देखते हुए निर्णय आपको लेना है। क्लियर हुआ?